हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है कि पहले क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं कि एक्स अक्ष का वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इतना और इतना से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब पहले हम लोग समझते हैं। समदूरस्थ सम मतलब होता है समान, दूरस्थ मतलब दूरी पर। समान दूरी पर एक्स अक्ष पर एक बिंदु हम लोगों को लेना है और वो बिंदु जो है इसके कोऑर्डिनेट और इसके कोऑर्डिनेट से क्या होगा, समान दूरी पर। एक ग्राफ से हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि इस कोऑर्डिनेट को हम लोग ये बिंदु मान लेते हैं कि इसका कोऑर्डिनेट 2,-5 है और ये जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है उस कोऑर्डिनेट को हम लोग बी बिंदु मान लेते हैं। उसका कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है, -2,9। एक बिंदु हम लोग P मान लेते हैं कि x अक्ष पर एक बिंदु P है और हम लोग जानते हैं कि x अक्ष के किसी बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो x, 0 होते हैं। y अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक जो होते हैं वो 0y होता है। यानी x अक्ष पर किसी बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं उसका भुज जो होता है x होता है और कोटि 0 होता है। y अक्ष पर किसी बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं उसमें भुज जो होता है वो 0 होता है और कोटि जो होता है वो y होता है। तो इसके कोऑर्डिनेट को हम लोग a बिंदु मान लिए, इसके कोऑर्डिनेट जो दिया हुआ है उसको हम लोग b बिंदु मान लिए। x अक्ष पर हम लोग मान लिए कि एक बिंदु P है और उसके जो कोऑर्डिनेट है वो x0 क्यों है, कहे कि हम लोगों को यहाँ पर x अक्ष बोला गया है और हम लोग जानते हैं कि x अक्ष के किसी बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो x, 0 होते हैं। उसके बाद हम लोग लिखे कि हम जानते हैं कि x अक्ष पर स्थित कोई भी बिंदु x0 के रूप में होते हैं। माना कि x अक्ष पर हम लोग बिंदु क्या मान लिए P और उसके कोऑर्डिनेट क्या हो गया x0, कहे कि x अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक x0 होते हैं। बिंदुओं इसके कोऑर्डिनेट को a बिंदु मान लिए और इसका कोऑर्डिनेट 2,-5 तथा इसके कोऑर्डिनेट को हम लोग b बिंदु मान लिए। इतना से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर। तो यानी P से a बिंदु की दूरी जो होगा, एक ग्राफ से हम लोग देखते हैं। यहाँ पर हम लोग P जिसका कोऑर्डिनेट x0 और a जिसका कोऑर्डिनेट क्या है 2,-5 और b जिसका कोऑर्डिनेट है -2,9, यानी P बिंदु से a की जो दूरी है और P से B बिंदु की जो दूरी है वो एकदम इक्वल होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख लिए हैं कि PA बराबर क्या हो गया PB, PA बराबर PB। हम लोग दोनों तरफ क्या कर दिए, वर्ग कर दिए। वर्ग क्यों किए, वर्ग करने का मतलब क्या है, क्योंकि हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं दूरी सूत्र का कि √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अगर हम लोग यहाँ पर स्क्वायर चढ़ाते हैं तो स्क्वायर और रूट आपस में क्या होता है, कट जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर स्क्वायर के स्क्वायर करने से क्या होगा, यहाँ पर हम लोग को रूट नहीं देने से भी चलेगा, कहे कि स्क्वायर और रूट कट जाएगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पर रूट नहीं चढ़ा रहे हैं। तो P और PA का डिस्टेंस निकाल रहे हैं, P और A का। तो यहाँ पर हम लोग इधर से भी ले सकते हैं, कोई बच्चा इधर से भी ले सकता है, 2 - x का होल स्क्वायर भी कर सकता है, या तो x - 2 का होल स्क्वायर भी। x अच्छा लग रहेगा क्या, कहे कि शुरू में रहने से, तो यहाँ पर लिख दिए x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 और यहाँ पर एक माइनस का फॉर्मूला का माइनस और यहाँ पर 5 जो है वो माइनस में है, यानी 0 + 5 का होल स्क्वायर। उसके बाद हम लोग P और B को ले रहे हैं। उसी तरह x माइनस क्या हो गया प्लस x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 9 का होल स्क्वायर। अब ये किस फॉर्म में हो गया, a - b का होल स्क्वायर के फॉर्म में है। तो a² - 2ab, 2 × a के जगह में कौन है x, b के जगह में कौन है 2, तो 2ab प्लस b², b के जगह में कौन है 2 का होल स्क्वायर। उसी तरह और 0 + 5, 0 में अगर 5 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर कर दिए। अब ये a + b का होल स्क्वायर के फॉर्म में है, a के जगह में है x और b के जगह में क्या है 2। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे a², a के जगह में कौन है x, यानी x का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 × a के जगह में है x, b के जगह में कौन है 2 प्लस b², b के जगह में कौन है 2 का होल स्क्वायर। 0 में अगर -9 हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -9 ही हो जाएगा, -9 का होल स्क्वायर। यहाँ पर x², 2 जा क्या हो जाएगा 4, 4x हो गया, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25। यहाँ पर x का स्क्वायर x² प्लस 2 और 2 को गुना करेंगे तो हम लोग के क्या हो जाएगा 4x। यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 हो गया और यहाँ पर -9 का होल स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस और 9 का स्क्वायर 81। अब x² -4x, 25 और 4 29 हो गया। यहाँ पर x² प्लस 4x 81
81 और 4 दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 85। ये सारा को हम लोग इधर ले आ रहे हैं, खाली कांस्टेंट टर्म को इधर रहने दी। अब एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ये एक्स स्क्वायर को हम लोग इधर ले आए तो ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो गया। ये 4x प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो गया। इधर बचा क्या 85, ये 29 को हम लोग इधर ले गए तो माइनस 29 हो गया। इधर एक्स स्क्वायर ये प्लस में है और ये माइनस में है, दोनों आपस में क्या हो गया कट गया। तो यहाँ पर बचा कितना -4x और -4x हम लोग बताए हैं कि सेम साइन रहने से हम लोग क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो -4x और -4x -8x हो गया। इधर 85 में हम लोग अगर 29 को सब्ट्रैक्ट करते हैं यानी घटाते हैं तो मेरा बचता है कितना 56। ये 8 को हम लोग उधर ले जा रहे हैं तो ये मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो ये डिवाइड में चेंज हो जाएगा। तो -56/8 यानी ये 8 7 जा 56 होता है, यानी x का वैल्यू हो गया माइनस। काहे कि हम लोगों को x अक्ष पर ये x का हम लोगों को वैल्यू निकालना था, तो यानी x अक्ष पर उस बिंदु को हम लोग क्या माने थे P, और उसका कोऑर्डिनेट क्या था x0, और x का वैल्यू हम लोगों को निकालना था। तो x का वैल्यू कितना निकल गया -7, यानी हम लोग कह सकते हैं कि बिंदु P जिसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा -7 और 40 तो इसका 0 हो जाएगा। 0 बिंदुओं इतना और इतना से क्या है समदूरस्थ है। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 पे डिस्कस करते हैं। एक बार क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P जिसका कोऑर्डिनेट है 2, -3 और Q जिसका कोऑर्डिनेट है 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। इस बार दो बिंदु दिया हुआ है, एक बिंदु P है और दूसरा बिंदु जो है वो Q है। P का जो कोऑर्डिनेट है वो 2, -3 है और Q का जो कोऑर्डिनेट है वो 10, y है। लेकिन इस बार बीच का मात्रक दिया हुआ है, बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, मात्रक नहीं बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है। बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 10। तो बीच का डिस्टेंस 10 कब आएगा, यहाँ पर y का वैल्यू कितना रखेंगे कि इसका बीच का जो डिस्टेंस है वो 10 आ जाएगा। यानी हम लोगों को वैल्यू निकालना है y का। तो हम लोग लिखे कि चूंकि PQ दिए गए बिंदु है, हम लोग को यहाँ पर मानना नहीं पड़ेगा कोऑर्डिनेट को, काहे कि इस कोऑर्डिनेट का बिंदु P है और इसका कोऑर्डिनेट का बिंदु क्या है Q है। तो हम लोग मान लिए कि चूंकि PQ दिए गए बिंदु है। चूंकि प्रश्न से क्वेश्चन में मेरा दिया हुआ है कि PQ का जो डिस्टेंस है वो कितना है 10 है। तो हम लोग दूरी सूत्र से जानते हैं कि बीच का डिस्टेंस PQ का, बीच का डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा √x2 - x1। तो x2 की जगह में कौन है 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का, तो y2 की जगह में कौन है y, और y2 - y1, तो y1 की जगह में क्या है -3। तो एक फॉर्मूला का माइनस और यहाँ पर एक माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। अब हम लोग 10 में अगर 2 जाएगा तो बचेगा कितना 8, यहाँ पर y + 3 यहाँ पर 10। अब दोनों तरफ वर्ग कर रहे हैं, कहे कि यहाँ पर हम लोगों को रूट को हटाना है। तो रूट को हटाने का एक ही तरीका है, वो है स्क्वायर। तो स्क्वायर कर दिए। देखिए यहाँ पर ये स्क्वायर है और ये रूट है, स्क्वायर और रूट आपस में क्या हो जाएगा कट जाएगा। इसके बाद हम लोग ये तो रूट हट गया, तो यहाँ पर बचा कितना 8 स्क्वायर प्लस y + 3 का होल स्क्वायर। ये 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 100। 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64। ये a + b का होल स्क्वायर के फॉर्म में है, तो a² + 2ab + b² कर दिए। अब 64 y का स्क्वायर करेंगे तो y², यहाँ पर 3 दूनी कितना हो गया 6, 3 का स्क्वायर 9 और 100। y² + 6y, ये 64 और 9 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 73, ये हो गया 100। तो y² + 6y + 73, ये 100 को हम लोग इधर ले आए तो -100 इधर बच गया कितना 0। अब यहाँ पर 73 और 100 को हम लोग सब्ट्रैक्ट, एक प्लस और एक माइनस है, तो दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा 27। लेकिन बड़ा संख्या में माइनस है इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस। अब इसका हम लोग क्या कर दिए फैक्टराइज कर दिए, फैक्टराइजेशन कर दिए। तो फैक्टराइज किए तो यहाँ पर फैक्टराइज करने का तरीका क्या है कि फर्स्ट वाला और लास्ट वाला को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं और बीच वाला को ऐसा एक्सपेंड करते हैं, ऐसा तोड़ते हैं कि जोड़ेंगे या घटाएंगे तो मेरा 6 वही रहेगा। लेकिन मल्टीप्लाई करने से फर्स्ट वाला और लास्ट वाला को जितना मल्टीप्लाई किए हैं उतना आना चाहिए। तो हम लोग +9y और -3y किए, तो 9 में अगर 3 जाएगा तो +6y भी बच जाएगा, और 9 और 3 को गुना करेंगे तो 27 भी आ जाएगा। यहाँ पर कॉमन ले लिए y, तो यहाँ पर बच गया y + 9, यहाँ पर -3 कॉमन ले लिए तो यहाँ पर बचा y, और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। यहाँ पर जितना आना चाहिए यहाँ पर भी उतना ही आना चाहिए। तो यहाँ पर दोनों में अब कॉमन क्या आ रहा है y + 9, तो y + 9 अगर कॉमन ले लिए तो यहाँ पर बचा कितना y, और यहाँ पर बचा कितना -3।
तो एक बार y प्लस 9 बराबर 0 लेंगे और एक बार y माइनस 3 इक्वल टू 0 लेंगे। जब y प्लस 9 इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये प्लस 9 को हम लोग उधर करेंगे तो माइनस 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर y माइनस 3 इक्वल टू 0 जब लेंगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस 3। यानी अतः y बराबर माइनस 9 और 3। यानी यहाँ पर y का दो वैल्यू अगर रख देंगे, y का एक बार वैल्यू अगर 9 भी रखेंगे, ठीक है, y का वैल्यू अगर माइनस 9 रखेंगे तो भी इसका बीच का जो डिस्टेंस है वो 10 मात्रक आ जाएगा। और एक बार p बराबर इतना तो है, लेकिन यहाँ पर q 10 और एक बार 3 रख के हम लोग देखेंगे तो भी इसका बीच का जो डिस्टेंस है वो 10 मात्रक आ जाएगा। यानी y का वैल्यू हम लोग का कितना आ गया, -9 और 3। एक बार -9 रख के हम लोग देख भी सकते हो कि यहाँ पर p का कोऑर्डिनेट 2, -3 और q का कोऑर्डिनेट एक बार 10, -9 रख के देखो कि यहाँ का बीच का जो डिस्टेंस है वो 10 मात्रक आ जाएगा। और एक बार तुम लोग p का कोऑर्डिनेट इतना और q का कोऑर्डिनेट 10, एक बार 3 रख के भी देखोगे तो भी इसका बीच का जो डिस्टेंस है वो 10 मात्रक आ जाएगा। चलिए हम लोग इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मिलते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, यदि q जिसका कोऑर्डिनेट है 0, 1 बिंदुओं p जिसका कोऑर्डिनेट है 5, -3 और r जिसका कोऑर्डिनेट है x, 6 से समदूरस्थ है। यानी q जो है वो बिंदु p और r से क्या है, समदूरस्थ है। यानी q से p की दूरी और q से r का दूरी दोनों क्या है, इक्वल है। तो हम लोगों को सबसे पहले यहाँ पर x का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, यानी r का कोऑर्डिनेट निकालने r का सबसे पहले हम लोग कोऑर्डिनेट निकालेंगे, यहाँ पर x का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखें कि चूंकि q जो है, q जिसका कोऑर्डिनेट है 0, 1 बिंदुओं p जिसका कोऑर्डिनेट है 5, -1 और r जिसका कोऑर्डिनेट है x, 6 से समदूरस्थ है। यानी समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर। इसका मतलब है कि p से pq यानी qp बराबर क्या है, qr। qp को हम लोग pq भी लिख सकते हैं। तो pq बराबर क्या है, pr। क्या है कि समदूरस्थ बोला गया है, इसका मतलब q से p का डिस्टेंस जितना होगा q से r का डिस्टेंस उतना ही होगा। दोनों तरफ हम लोग वर्ग कर दिए। वर्ग क्योंकि हम लोगों को यहाँ पर रूट नहीं, क्या है कि स्क्वायर दे देंगे तो स्क्वायर और रूट कट जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग रूट नहीं किए, क्या है कि स्क्वायर और रूट कट गया। तो PQ का बीच का डिस्टेंस हम लोग निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो x2 के जगह में कौन है, 0 - 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो y2 के जगह में कौन है, 1 और y1 के जगह में कौन है, -3। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला का माइनस और इसका माइनस, माइनस क्या हो गया, प्लस। तो 0 - 5 तो -5 हो गया, 1 + 3, 1 में अगर 3 ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा। x - 0, x में अगर 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x ही होगा। 6 में अगर 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 हो जाएगा। -5 का होल स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 25 हो गया। 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16। x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25। तो देखिए हम लोग 25 और 16, ये 25 को हम लोग उधर ले आते हैं तो ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो गया, -25 x स्क्वायर। तो ये -25 और ये +25 दोनों आपस में क्या हो गया, कट गया। तो बचा कितना, 16 बराबर क्या हो गया, x स्क्वायर। इसको हम लोग सिर्फ घुमा के लिख दिए, x स्क्वायर को इधर रख दिए और 16 को उधर कर दिए। x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 16। इधर x खाली हम लोगों को निकालना है, स्क्वायर हटाएं। और हम लोग को, आप लोग को बताया गया था कि पहले भी कि स्क्वायर हटने से उधर क्या लगेगा, रूट। और अगर रूट हटने से क्या लगता है, प्लस माइनस। यानी 16 का क्या हो गया, +-4। अतः बिंदु R के जो निर्देशांक हो गए वो x का दो वैल्यू आ गया, एगो +4 एक -4। यानी R का दो कोऑर्डिनेट निकल गया, R के दो निर्देशांक निकल गया। एक हो गया 4, 6 और एक बार -4 लेके चलें तो -4, 6। अब हम लोगों को R का जब कोऑर्डिनेट निकल गया तो इसके बाद हम लोग QR और PR का मान भी निकाल सकते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में QR और PR का मान भी निकालेंगे। लेकिन आज हम लोग इतना ही तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग QR और PR का मान भी, तुम लोग सबको ही ट्राई करना कि QR और PR कैसे निकलेगा। काहे कि QR एक बार हम लोग इसका QR जब निकालेंगे तो R का एक बार इस कोऑर्डिनेट को लेके चलेंगे और एक बार इस कोऑर्डिनेट को निकालेंगे। ठीक है, तो तुम लोग सबको ही ट्राई करना, नहीं तो हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में इसको बनाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग